Meanwhile, the BJP today strongly defended the Sanchar Sathi app, insisting that it's meant to protect users from telecom fraud, not spy on them. Party spokesperson Sambit Patra said that the app works like any other application and users can simply delete it if they don't want it. Moving on, earlier Union Minister Jyotiraditya Scindia also clarified that Sanchar Sathi is completely optional. He said people are free to remove it from their phones, adding that the government's job is only to make the app available, not force anyone to use it. Scindia accused the opposition of creating an issue where none exists and stressed that the app is aimed at consumer safety. According to him, the Sanchar Sathi portal has logged over 20 crore users and the mobile app itself has been downloaded more than 1.5 crore times. All monitoring है, अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़, एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप। सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट। संचार साथी ये जो ऐप है ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। संचार साथी आपके कॉल नहीं सुन सकती है। संचार साथी कैन नॉट लिसन टू योर कॉल्स, आइदर द कॉल्स दैट यू रिसीव और द कॉल्स दैट यू मेक। संचार साथी आपके निजी डाटा तक, पर्सनल डाटा तक नहीं पहुंच सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीच योर पर्सनल डाटा, कैन नॉट ब्रीच योर पर्सनल डाटा। मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। तो क्या काम है संचार साथी का? ये सब कर नहीं सकती है तो वो क्या करेगी? उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। फ्रॉड को रोकने का है। चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसे अपने मालिक के पास पुनः पहुंचाने का है। फ्रॉड रोकना, सिक्योरिटी करना, चुराए हुए या गुमशुदा मोबाइल फोन, इनको ट्रैक करने का है। Earlier, the opposition raised questions about data security, user consent, and the mandatory nature of pre-installation, warning that the step could compromise citizens' privacy. Adding to the opposition's pushback, Congress Party MP Renuka Chaudhary filed an adjournment motion in the Parliament calling the order a direct violation of the fundamental right to privacy. She says the mandate enables pervasive surveillance and could place every movement and interaction of citizens under constant watch, and stating that the government's intentions are flawed and its track record poor. Sir, this matter is a continuation of what is troubling the House here. There are many ways in which we disrupt democracy, and bringing about the Sanchar Sathi app is yet another instrument of diminishing the right of the citizen, as is the SIR. So it is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to,
I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they're refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything. And that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. That's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. सर, सरकार ने एक ऐप है संचार ऐप, उसको मैंडेटरी किया है। काफ़ी सारे लोगों को इस ऐप से फ़ायदा मिला है, फ़ोन चोरी अगर हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, लेकिन विपक्ष कह रही है कि सरकार पेगासस 2.0 लाने की कोशिश कर रही है। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको हर चीज में कोई ना कोई खामी दिखाई देता है। अगर सुधार की बात भी हो तो खामी दिखाई देगा। ये तो सरकार ने ये जो सोच समझ के लाया, उस पे चर्चा कीजिए कि इसमें ये खामियां हैं। इनकी हालत है कि सरकार कुछ भी करेगी इन्हें बुरा लगेगा। हमारे गांव की कहावत है, बकरी कहीं खड़ी होकर के पागुर कर रही है, इन्हें चबा रही है। तो डाइन जो होती थी कहती थी कि हमारी ही चर्चा कर रही है। तो वही हालत है। सरकार ये ऐप यूजर के हित के लिए लाई है। आप में अगर क्षमता है तो इस बारीकियों से जांच की है, इसके खामियां को गिनाएं। What do you think about the Sanchar Sathi app, which the government is going to make it mandatory for all the old phones as well as the new phones? No, I think it's absolutely ridiculous. It's invasion of privacy, where now the government wants to snoop into how you engage with people through your phones. It's an instrument which is their right to privacy, but now you would want to see what they're speaking, who they're speaking to, why they're speaking to, at what given location and time, under the garb of national security and their interest. A citizen's interest, besides their rights and their responsibilities, is not something that the government will use as a tool to be able to snoop into everything. Now, you would have probably seen a program called Bigg Boss, where every camera follows every single person who's inside the Bigg Boss house. Now, the participant has signed up to be part of the Bigg Boss house. In this case, citizens haven't been signed up. It is being mandated by the government of India. I think it's absolutely regressive, and every time we ask them for a redressal mechanism to help citizens, what they come up with is a surveillance mechanism. This will be pushed back, and I'm hoping that the Department of Communications will rethink this entire decision and will take back the circular that they've put out.